मेरे ख्याल से जो इस वक्त फौरी नुकसान हुआ है वो है जो कन्फ्रंटेशन पिछले दिनों में एमक्यूएम के साथ शुरू हुई, जिसका नुक्ता इंतहा जो है वो जुल्फकार मिर्जा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक तरह से खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग किया गया। अगर एमक्यूएम इस वक्त ब्रेकअवे होती है, पीपल्स पार्टी वो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, बहुत सारे हवाले ऐसे मौजूद हैं कि वो अभी 2010 तक शायद कोई बड़ा रोल अपने लिए देख ही नहीं रहे हैं, या उन्हें वो रोल प्ले नहीं करने दिया जाएगा, लिहाजा उनकी वो रोल क्यों नहीं देखे 2010 तक? सलीम बुखारी साहब पॉलिटिशियन है, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उनसे। जी वो मैं आप बता रहा हूं कि उसकी वजूहात अगर आप चाहें तो मैं बयान कर देता हूं। पिछले दौरे में जब वो सऊदी अरब गए थे और जब वहां से मुशर्रफ साहब को एक वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत मंगवाया गया था, उन्हें साफ लफ्जों में यह बता दिया गया था कि आप 2010 तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यही वजह है कि वो यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब से भाग रहे हैं। आप देखेंगे सारी चीजें इस बात पर दलील है कि वो 2010 तक कोई एक्टिव ओहदा अपने पास नहीं रख सकते, ना ही इलेक्शन लड़के। साहब आप मेरे साथ रहिएगा, मैं जाना चाहूंगा शामी साहब से एक बात बता दीजिए कि एक तो किस हद तक ये बात बड़ी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है कि अभी भी हमारे अगर फैसले सऊदी अरब या अमेरिका से हो रहे हो कि नवाज शरीफ साहब 2010 तक जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और क्या क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर सलीम बुखारी साहब की बात मान ली जाए, इसलिए कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे वो, और 2010 के बाद कर सकते हैं कन्फ्रंटेशन? देखिए मैं तो इस बहस में पढ़ता नहीं, ना मेरी कोई मालूमात है कि 2010 में क्या होगा और सऊदी अरब में क्या तय हुआ था। ये बात इसको छोड़े एक तरफ। एक बात बड़ी बुनियादी है, इस वक्त मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी है, एक मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है, एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट होती है अपोजिशन जो है। मुस्लिम लीग नून को ये बात नजर आ रही है और नवाज शरीफ साहब को भी नजर आ रही है कि अगर सिस्टम चलेगा, अगर ये डेमोक्रेसी चलेगी तो फिर उनके लिए भी रोल होगा, इस मुल्क की क़यादत वो संभाल सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये डीरेल हो जाता है सिस्टम, तो फिर उनका भी कोई रोल नहीं होगा। जो 10-10 साल दोनों के लिए जरूरी है, दूसरे का दोनों को देखिए, जरदारी साहब के लिए भी जरूरी है, नवाज शरीफ साहब के लिए भी जरूरी है, और हम मीडिया के लोग हैं हमारे लिए भी जरूरी है, और जो अदलिया के लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ साहब ने जजों को नजरबंद कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, तो फिर तमाम तर दबाव के बावजूद उस दौर में उनको रहा तक नहीं किया जा सका। मुलाजमत में वापसी तो अलग की बात है, ये जमहूरियत में ऐसा मुमकिन हुआ है। तो इसलिए पहली बात ये समझ लीजिए कि जमहूरियत हम सबके लिए जरूरी है। दूसरी बात ये मैं अर्ज करूंगा कि जरदारी साहब पर जो मुकदमात हैं वो आज नहीं कायम हुए, वो कल भी नहीं कायम हुए। हम जितना शोर मचा रहे हैं, ये 12-12 साल के 13-13 साल के मुकदमात हैं, और दूसरे लोगों पर भी मुकदमात हैं, उन पर भी इल्जामात हैं। तो या तो आप सारे लोग एक दफा एक दूसरे को माफ कर दें और नए तरीके से आगे चलें, या सब लोगों के इल्जामात जो हैं वो कमीशन के सामने एक पेश कर दिए जाए और वो फैसला करें। राइट अबातर साहब, ये पॉसिबल है कि जिस तरह के उन्होंने ये भी फरमाया, जरदारी साहब ने इसी इंटरव्यू में फरमाया कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चारों डेमोक्रेसी जब उनके साथ किया, और खुद भी एक जगह इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन भी हुई है शायद, तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जैसे शामी साहब कह रहे हैं कि एक दूसरे के उस चारों डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अंदर रहते हुए ही खत्म कर दे स्टोरी को और आगे एक नया स्टार्ट हो दोनों अपोजिशन गवर्नमेंट का? पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? मेरा तो ख्याल ये है कि अगर इन्होंने मुकदमात ही चलाने हैं तो एक कमीशन बना के सबके चले जाएं वहाँ पे, वरना यहाँ तो ये भी हुआ है जिसपे कोई नहीं बोलता, किसी को याद भी नहीं कि जब लोग पीपल्स पार्टी से पैट्रियट बने तो ना सिर्फ उनके मुकदमात खत्म किए गए, बल्कि फांसी की कोठड़ियों से बंदे ले जाके रिहा करके बंदे तोड़ के अपने साथ मिलाए गए। ये किसी को याद नहीं रहा। वोट डलवाए गए उनके, हाँ जी, उनके वोट डलवाए गए जफरुल्लाह जमाली की हुकूमत के हक में। उसके बाद जिन लोगों के वैसे केस खत्म हुए, ये एक आदमी जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ आपको, जिसके लिए मैं आपको कहता हूँ एक प्रोग्राम करें, ये जरदारी साहब के खिलाफ केस इतने झूठे हैं कि इनके पाँव ही नहीं है। आप इन केसों को सामने तो लाएं। राइट सलीम बुखारी साहब, मीडिया में आप हैं, ये जब अब्बास साहब बात करते हैं कि केस झूठे हैं, या दूसरे लोग बात करते हैं कि इल्जाम में और मुजरिम में फर्क है, आप शेयर करते हैं इस परसेप्शन को कि बिला वजह तूफान उठाया गया नारों पे, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, पुरानी बातें को दोबारा उधेड़ा गया ताकि सिस्टम ना चल सके आगे? नहीं, जहां तक तो केसेस का ताल्लुक है, मैं शाह साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। मैंने खुद भी शुरू में यही कहा था कि चूंकि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लिहाजा दिस वाज ए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर जरदारी साहब एंड द पीपल्स पार्टी टू गेट ए क्लीन चिट। एक बात। दूसरी बात, जो शामी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इतने मैच्योर हो गए हैं पॉलिटिकली कि उन्हें ये बात समझ आ गई है कि सिस्टम चलेगा तो उनका भी कोई रोल होगा। माजी में तारीख भरी पड़ी है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों की कि उन्होंने एक दूसरे के साथ ये रवैया
इख्तियार किया, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। दोनों दो दफा उन्हें मौका मिला, दोनों दफा एक दूसरे की हुकूमतें गिराई हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमारी लीडरशिप में आ गई, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जहां तक मीडिया ट्रायल का ताल्लुक है, मीडिया ट्रायल मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं शामी साहब से भी और अब्बास अदर साहब से भी कि हमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि एनआरओ इज नॉन इशू, केसेस इज नॉन इशू, मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। चलिए बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। बस लास्ट 1 मिनट चल रहा है, मैं जानना चाहूंगा शामी साहब आप एक तो बता दीजिए कि फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि इस हुकूमत का जमहूरी तो राइट है ना 5 साल, ग्राउंड में भी राइट एक्सरसाइज होता नजर आ रहा है आपको? एनआरओ कहा नॉन इशू है, मसला यह है कि एनआरओ के बारे में हम ये ना समझें कि ये वकूआ कल हुआ है परसों हुआ है, 12 साल पुराने केसेस हैं, अदालतों में चले हैं बहुत सारे, और दूसरे लोगों पर भी मुकदमात कायम किए गए हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, सियासी लोग भी मौजूद हैं, गैर सियासी भी मौजूद हैं, सरकारी अफसर भी मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। तो अब खुदा के लिए या तो आप सबको एक लाठी से हांके और जो जो मुकदमे वापस हुए हैं वो सारे ले आए कमीशन के सामने। राइट, ये तो आपकी बात होगी, ठीक है ना, या आप आगे चले और ये सारे लोग जो हैं सियासतदान, इनके लिए एक जाब्ता बनाएं, ये अपनी जायदादें ऐलान करें, इनके पास क्या है ना, नहीं इनके पास क्या है क्या नहीं है, ये लोगों के सामने लाएं ताकि लोगों को पता चले, और जो फौरन में रखा है वो भी सामने लाएं। अबातर साहब मुझे बताइए, बस आखिरी सवाल आपसे करूंगा, अपने तजर्बे की बेस पे, आपने तजर्बा इतना आपका देखने का पॉलिटिक्स को, पीपल्स पार्टी को भी, क्या आज के दौर में भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस हुकूमत को मीडिया से या इस्टेब्लिशमेंट से या मीडिया की पंप्ड हुई इस्टेब्लिशमेंट की पंप हुई मीडिया से कोई खतरा है? आपको लगता है? तो मेरा ख्याल है हो सकता है खतरा। क्यों कहते हैं, सोचते हैं हम? शरीक एक फिजा जब आप क्रिएट कर देंगे, एक ऐसी मतलब मरने मारने की एक फिजा क्रिएट कर देंगे, उसमें आप खुलेआम आर्मी को मुलव्वस करेंगे, उसमें आप खुलेआम मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के सदर साहब हैं काजी अनवर साहब, वो इस तरह फैसले सुना रहे हैं जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सदर मुंतखब हो गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो सुना रहे हैं। ये जो कुछ सारा कुछ तमाशा, इसके पीछे कोई ना कोई डोरियाँ डेफिनेटली हिल रही हैं। अब मुझे वैसे ये है कि मुझे इस पर मैं तो इतना इस पर एजिटेटेड हूँ कि अगर मेरे बस में होना तो मैं कोई मावराए आइन इकदाम करा के आज रात को ये हुकूमत खत्म करा दूंगी। बात देखिए, बात क्या है, बात यह है कि जो फौज की जिम्मेदारी, देखिए कियानी साहब से हमारी मुलाकात हुई है, हमें तो अंदाजा नहीं हुआ, ये नजर नहीं आया कि वो कोई मावराए आइन इकदाम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग फौज को मुलव्वस करते हैं, उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं, बहुत शुक्रिया, उनका हाथ ना डरे सर, आप भी हाथ और जुबान रोका जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था आज का, इसमें बात हुई, बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल नहीं, मैं कंक्लूजन नहीं देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है अगर वो इतनी ताकतवर हो सकती है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब को बहाल कराया, तो फिर जिस तरह के बादर साहब मायूस हो रहे हैं तो मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई ऐसा काम हुआ जिसमें इस जमहूरी हुकूमत को 5 साल से पहले जो है वो फारिग कर देगा, तो आवाम को चाहिए, जिस तरह इफ्तिखार साहब की बहाली के लिए बाहर निकले थे, अपने इलेक्टेड हुक्मरानों की बहाली के लिए भी बाहर निकले। ये आई थिंक एक ओनली होप है जो पिछले 2-3 साल की अदलिया मूवमेंट के उससे भी हमें मिली है। मुझे अगले वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए, टाइम इज़ द बेस्ट जज। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम में।